ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा के आशीर्वाद से एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आइए इनके चरणों को स्पर्श करते हुए एक नए दिन की शुरुआत बाबा के साथ करते हैं। बाबा का साथ होना यानी हिम्मत का साथ होना, हौसले से भरपूर रहना, यानी कि किसी भी बात से डरना नहीं, बस करते जाना करते जाना। विश्वास कहता है कि मैं अकेला बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे साईनाथ हर पल सदैव मेरे साथ है। इन चरणों को जब से मैंने पकड़ रखा है तब से मुश्किलों ने मुझे छोड़ना शुरू कर दिया है। हर एक मुश्किल दिन प्रतिदिन कम हो रही है। जीवन में सुकून मिल रहा है। हाँ, सुख दुख तो रोज़ आते जाते हैं। कुछ मिलता है, कुछ छूट जाता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब अच्छा लगता है तो हम सोचते हैं कि बाबा हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें दे रहे हैं, और जब कुछ बुरा लगता है तो ऐसा लगता है कि बाबा हमें सिखा रहे हैं कि ये भी है तेरे जीवन में जो तुझे संभालना पड़ेगा, जिसे तुम्हें सीखना पड़ेगा। इस ज़िंदगी में आए हो तो हमेशा सब कुछ तुम्हें भरा ही नहीं मिलेगा, कभी ना कभी कुछ खाली भी मिलेगा जिसे तुम्हें भरना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें प्रयास और मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, खुद संवारना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। कोई यहाँ आपकी हेल्प के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा नहीं रह सकता। कोई आज है तो कल नहीं, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई फिर लौट कर कभी नहीं आएगा, लेकिन कोई आएगा तो आपके जीवन भर के लिए आपका हो जाएगा। यही नियम है, ऐसे ही चलता है ये। आना जाना चलते फिरते लगा रहेगा। जहाँ आप आज हो वहाँ कल नहीं होंगे। जो कल आपके साथ था वो आज नहीं होगा। परिवर्तन हर दिन चल रहा है, इसलिए जीवन में कभी परिवर्तन हो तो घबराना मत, हिम्मत ना हारना। क्योंकि हिम्मत हारने वालों के साथ कभी अच्छा होता भी है ना तो उनको लगता है कि बुरा ही हो रहा है, क्योंकि वो अच्छा फील ही नहीं करते। और जो हिम्मत और साहस से काम लेता है उसके सारे काम बन जाते हैं, बनते चले जाते हैं। इसीलिए घबरा कर नहीं, हिम्मत से काम लीजिए। आप अकेले नहीं हो, बाबा सदैव आपके साथ हैं। उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, लेकिन महसूस तो होता है ना कि कोई है जो मेरी रक्षा कर रहा है, कोई है जो मेरी परवाह करता है। देखिए, अपना कोई नहीं है ये हम सब जानते हैं। कोई साथ रहने वाला हमेशा के लिए नहीं है ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन फिर उम्मीदें क्यों लगा लेते हैं? उम्मीदें लगानी है ना तो ईश्वर से लगाइए, क्योंकि इस सृष्टि में आपकी उम्मीद को कोई पूरा नहीं कर सकता। कोई 2-4 दिन के लिए कर देगा, 10 दिन के लिए कर देगा, लेकिन फिर भी जब वो दुख देगा तो आप ईश्वर के पास ही जाओगे कि प्रभु ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मैं ही सबके साथ भला करता हूँ और मेरा ही बुरा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है देवा, है ना। तो देवा का इसमें कोई दोष नहीं है। दोष है तो हमारे जो हमने कर्म किए हैं उसी का फल हमें आज नहीं तो कल मिलता है। क्योंकि यदि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता। ईश्वर है, वो हर एक चीज़ का हिसाब रखता है। अगर मेरे ऊपर मेरे बाबा की कृपा है ना तो कोई मुझे चोट पहुंचा ही नहीं सकता। मुझे खुशी ही मिलेगी, मुझे आनंद का अनुभव होगा। बस बाबा की पूजा में एक चीज़ की आवश्यकता होती है, हमें किसी से नफरत नहीं करनी, किसी से घृणा नहीं करनी, किसी से बदले लेने की भावना में नहीं रहना, कभी किसी के पीठ पीछे हमें किसी की निंदा नहीं करनी। अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो आप उसके सामने बोल दीजिए कि भाई तुमने ये गलती करी है, तुम यहाँ पर गलत हो। रूठ जाएगा ना, बात नहीं करेगा ना, मत करने दो। कम से कम आप निंदा के दायरे में तो नहीं आओगे। कम से कम आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना, आपने सच बोला, सामने बोला, सही बोला। अब सच बोलने पे यदि कोई मित्र या फिर सखा कोई रूठ रहा है तो भाई वो गलत हो सकता है। क्योंकि जब आप किसी अच्छे मित्र की तलाश करते हो तो अच्छा मित्र आपको सिर्फ हाँ 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 नहीं करता, वो नाना नाना भी करता है, वो मना भी करता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। हमेशा नहीं वो आपके अनुकूल चलता है, कई बार उसको आपकी कुछ चीज़ें गलत भी लगती हैं। और प्यार में, मित्रता में, माता पिता के प्यार में हमें ये मानना पड़ता है कि जहाँ पर गलत है वो हमें समझाएंगे और हमें उनके अनुसार चलना पड़ेगा। वो मित्र ही क्या जो हमें सही और गलत का भेद ना बताए। गलत कर रहे हैं तो कहेगा करो करो करो, अच्छी बात है,
ऐसा मित्र चाहिए आपको आपकी लाइफ में? नहीं ना। इसीलिए अगर कोई ऐसा मित्र आपकी लाइफ में है जो आपको गलत करने पर टोकता रोकता है, तो उसकी बात को मानिए और उसे स्वीकार करके आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसा मित्र आपको दोबारा मिलने से रहा। सच्चे लोग, अच्छे लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं। जितने ज़्यादा संभाल लिए जाए उतना ही अच्छा होता है। कभी भी दूसरों की चीज़ को देख कर लोभित मत होना। देख पराई चौपड़ी ना तरसना नहीं कि उसकी अच्छी है मेरी, ना ना ना। वो चौपड़ी दिख रही है, क्या पता अंदर क्या हो। हमारी रूखी सूखी है, हमें रूखी सूखी भाई है जी। हमें चौपड़ी नहीं चाहिए, हमें रूखी सूखी में आनंद है, तो हम वही खा के खुश हैं। समझे ना आप मेरी बात को? हाँ जी। तो इसलिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, सदा आनंद में रहिए। कभी किसी की बातों को मानकर अपना रिश्ता अपनों में कभी खटास मत डालिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा सा है। बहुत खुशी से बिताना है, आनंद से बिताना है। बहुत जल्दी भाग रही है ये ज़िंदगी, समय भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। एक एक पल को खूबसूरत बना लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी प्यारी है। इस ईश्वर ने हमें ये जन्म दिया है, तो हम इसका लाभ क्यों ना उठाएं, है ना। बस खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और आनंद में रहिए कि साईं जी हमारे साथ हैं। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आपको मेरी छोटी छोटी बातें समझ में आती हैं। उसके लिए मैं भी खुश जाती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के आए, कितने प्यारे कमेंट्स करते हो, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी खुशी होती होगी प्रार्थना सुन के, है ना जी। तो चलिए अब सुन लेते हैं आज की लीला को, और बाबा जी के चरणों में बैठ के आज की साईं लीला सुनते हैं। और जिनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अपने साईंनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि देवा, हम आपके श्री चरणों में बैठे हुए हैं, हमारी लाज रखना। जो भी इस परिवार में प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी जिस भाव से आपसे कुछ भी कह रहे हैं मालिक, उनकी हर एक पुकार को सुनना, उनके पुकार को स्वीकार करना, प्रार्थना को स्वीकार करना। जो सेहत से परेशान है, उनकी सेहत ठीक हो जाए। जो ज़िंदगी में किसी बात को लेकर परेशान है, उनकी बातों को एकदम खुशी में बदल दीजिए। हे देवा, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, उनकी नौकरियां लग जाएं। जो किसी रिश्ते को लेकर के परेशान है बाबा, उनके रिश्तों में मिठास आ जाए, उनके रिश्तों में आपके आशीर्वाद से सब कुछ सही हो जाए। कभी भी कोई किसी से रूठे ना, कभी भी कोई किसी को छोड़े ना, कभी कोई किसी से झूठ ना बोले, कभी किसी की दिल को ठेस ना पहुंचाए। देवा, मेरी आपसे प्रार्थना है, हमेशा हर रिश्ते में सच्चाई और मिठास रहे, सबके रिश्तों में प्यार रहे, हर रिश्ता खूबसूरती से सजा रहे, हर घर आंगन में खुशियों की गूंज हो, हर घर आंगन महकता रहे आपके आशीर्वाद से। हे देवा, सबके घर में खुशियाँ आए, सबकी लाज रखना, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट बनी रहे, हर घर में आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बरसे। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। तो चलिए अब आप लोगों के साथ आज की लीला को शेयर करते हैं। कौन सी लीला आज हम सुनने वाले हैं, देख लेते हैं, आइए। ओम साई राम अनु जी, ओम साई राम साई फैमिली, सभी को नमस्कार। मैं नेपाल से हूँ, अभी फ़िलहाल मैं दुबई में रहती हूँ। जॉब काम करती हूँ यहाँ पे मैं, और साईं बाबा की भक्त हूँ। अभी होगा आई थिंक 20 साल हो गया। तो मैं लीला तो बहुत सारे हुआ है मेरे साथ, बता भी नहीं सकती कैसे कैसे लीला हो गया। ऐसे लगता है हाथ पकड़ के चलने सिखाया है, बोलने सिखाया है, ऐसे लगता है, ये फील होता है अपने लिए। सबको होता होगा ऐसे, तो मेरे को ऐसा लगता है बाबा ने हाथ पकड़ के चलना बोलना सिखाया हुआ है, ऐसे फील होता है। ये मेरा बहुत अनुभव है। और फिलहाल ये 9 फरवरी का मैंने यहाँ पे दुबई में बहू बुला रही थी, तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि कोई जान पहचान है नहीं, किससे बात करूँ और किससे आ, बात करके भी ले आना है। ऐसे तो एजेंट है बहुत सारे, पर पैसे बहुत बहुत महंगे बोलते हैं। कोई 4,000 दराम, कोई 5,000 दराम। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं छोड़ दूँ, नहीं बुलाना। फिर उन्होंने बोला कि मुझे आना है आपके साथ, 1 साल 2 साल काम करके फिर हम साथ में वापस आ जाएंगे। तो ठीक है, देखते आप भी अनुभव करो काम करने कैसे होता है। 2 4 पैसे कमाना चाहते हो तो आ जाओ। फिर मैंने एक नंबर मिला मुझे, फिर वो भाई से मैं कांटेक्ट में रही। नेपाली ही है, पर उन्होंने बहुत मतलब अच्छा और से अच्छा में बात किया था, मतलब कम में। फिर मुझे विश्वास नहीं लगा, पता नहीं कैसे लोग हैं क्या है, होता है ना ये। फिर
सोचा मैंने इतने सोचने से तो अच्छा है एक बार बाबा से ही बोल के मैं ये काम कर ही लेती हूँ, रिस्क ले लेती हूँ। फिर मैंने बोला बाबा मैं ना आज करने जा रही हूँ और जो भी होगा आपके हाथ में है। तो फिर मैंने पैसे दिया वो भाई को और बहू को भी बुलाया। फिर लेने जाना था, मैं भी ड्यूटी में हूँ और रात का लेन होने वाली थी, रात का 3 बजे। तो कैसे करूँगी? और सैटरडे संडे में होता तो मेरा छुट्टी का दिन होता, पर और टाइम में क्या करूँगी, और टाइम में ये सोचने लगी। फिर उन्होंने उनसे बात करी मैंने एक बार, मैं ना सैटरडे संडे मेरा छुट्टी होता है, तो उसी दिन आप क्या कर सकते हो क्या? उसी दिन का टिकट है क्या? तो पूछा अभी तक तो अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, अगर मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगा। फिर मैंने सोचा चलो एक बार फिर से बाबा से बात करते हैं। मैंने बात भी किया, जो होगा देखा जाएगा, अब नहीं मिलेंगे भी उसको कुछ ना कुछ आइडिया तो लगाऊंगी। फिर भी फिर मैंने बाबा से बात किया और फिर 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया, मैसेज आया, ठीक है सैटरडे का रात का है, आप लेने जाना पड़ेगा आपको। बड़े खुश हो गई मैं, तो चलो ठीक है, ये भी भगवान की कृपा है, बाबा की है और किसी तो कर नहीं सकते। मैं उनकी साथ तो बोली थी। फिर वहाँ से मैं वो भी आ गई, आके अब काम चाहिए, काम ढूंढना है। सिर्फ 2 महीने का विजिट वीज़ा है, विजिट ख़त्म हो गया तो यहाँ पर फाइन लगेगा बहुत बड़ा सा। फिर चलो अब एजेंट ढूंढना है, एजेंट भी ढूंढ लिया। अब काम कहीं नहीं, छोटी एज की थी तो कोई ले नहीं रहे थे, ये बच्ची जैसी है कैसे काम करेंगे बोल के। फिर एक दिन थर्सडे थर्सडे को मैंने बोला कि देखो मैंने बाबा से बात तो किया है, अगर काम मिलना नहीं मिलना और आपको जचना नहीं जचना आपके और बाबा के भरोसा में, ठीक है? आप किसी को घर जाओगे काम दिखाओगे तो थोड़ा अच्छा से करके दिखाना और भरोसा खुद में रखना और उस किसी का विश्वास ले लेना। अब भी मैंने उनको बोला तो ठीक है बोली, गए। जैसे बात किया 2 मिनट के बाद फिर फ़ोन आ गया, चलो आपका ना काम आ रहा है आपके पास, मेरे पास काम आ रहा है तो मैं जा रही हूँ मम्मी, ऐसे बोल के। अरे वाह, ठीक है, मैंने बोला था ना, सुबह ही बोला था, बाबा से बात किया था, बोला था ना, देखा हो गया। तो ये था मेरा चमत्कार। ऐसे तो कितने सारे हैं बता नहीं सकती। जैसे मुझे पहले ही बताया ना आपको कि चलना बोलना सब कुछ बाबा ने सिखाया है। कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ समझ में नहीं आता था, इंसान कैसा है परखने के लिए भी, उसके लिए भी क्षमता होना चाहिए अंदर से, वो भी बाबा ने सिखाया। थैंक यू सो मच अनु जी कि आपका ये जो सुबह का मॉर्निंग प्रे है बहुत अच्छा लगता है। उनके बिना तो हमारा दिन शुरू होता ही नहीं है। थैंक यू सो मच। तो ये जुनमाया जी की तरफ से भेजी गई साईं लीला बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यार से भरपूर लीला थी। साईं जी ऐसे ही सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जो बाबा से बात करता है बाबा उसकी सारी बातों को सुनते हैं और उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, विघ्न कितने भी बड़े क्यों ना हो। मेरे साईं को हटाने में मिनट नहीं लगता। मेरे साईं जी 1 सेकंड में सारे दुख दूर कर सकते हैं यदि भक्त का भाव सच्चा है और आपके कर्म अच्छे हैं तो। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम भगवान को मान रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं तो हमको वो फल मिलेगा, ना ना ना, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, आप भले पूजा मत करो, भले पाठ मत करो, साईं साईं को जपते रहो और जहाँ पे भी जा रहे हो अगर आपको लगता है कि किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है और आप परिपूर्ण हो हेल्प करने में तो कर देना। नकारा मत करना कि भाई आप जब मान लो किसी को 5 रुपए की ज़रूरत है, मेरे पास 10 रुपए रखे हैं और अगर मुझे उन 10 रुपए से आगे कोई काम नहीं है तो मैं 5 खर्च करने में सक्षम हूँ तो मैं कर सकती हूँ। हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 5 रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ गलत हो रही है, तो अगर मैं रखूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ज़रूरतमंद है और मेरे पास पैसे पड़े हैं या फिर कोई भी चीज़ जो मेरे पास है वो सामने वाले को ज़रूरत है तो मुझे वो दे देनी चाहिए। ये भाव हमारे मन में आ जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। हाँ, और अगर अपने पास नहीं है उतना और फिर सामने वाला हमसे मांग रहा है और हम नहीं दे सकते और वो सोच रहा है कि हमारे पास है, तो आप हाथ जोड़ लीजिए कि प्रभु मेरे पास नहीं है,
क्योंकि वो व्यक्ति आपको बुरा भला कहेगा ना, वो कहेगा अरे ये जान के कर रहा है, ऐसे कर रहा है। लेकिन जिसको आप पर भरोसा है, जो आपका ईश्वर है, वो जानता है कि आपने सच कहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे कर्म दुनिया की नज़र में नहीं होने चाहिए, अच्छे कर्म ईश्वर की नज़र में होने चाहिए। ये हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया तो उसने, ना ना ना, अच्छे कर्म ये दुनिया वाले क्या देखेंगे। ये तो अच्छा करोगे तो आपको, इनके अनुसार करोगे तो आपको अच्छा बुरा जज करेंगे। ये तो जज कर सकते हैं आपको, इनकी बात मानी तो आप अच्छे, इनकी बात नहीं मानी तो आप गलत, है ना। लेकिन सच में असलियत में अच्छा और बुरा क्या है, ये ईश्वर तय करता है कि इस बच्चे ने अच्छा क्या किया है। अच्छा मतलब जो ईश्वर की नज़र में। दुनिया की नज़र तो ऐसी है कि उनके मन की करोगे तो आप अच्छे हो, मन की नहीं करे तो आपसे बुरा कोई है ही नहीं। अब सबके मन की तो हम कर नहीं सकते। अब कोई बुरा व्यक्ति कह रहा है बुरा करो, हमने उसकी बात नहीं मानी, तो वो तो हमें बुरा कहेगा ना। लेकिन ईश्वर हमें अच्छा कहेगा कि ये मेरा बच्चा सच्चा है, इसने अपने रास्ते से भटका नहीं। तो ये होती है जी। मैं जानती हूँ आप सबको पता है, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर करके मुझे अच्छा लगा। तो चलिए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। जय साईनाथ। थैंक यू सो मच जुनमाया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हे शिरडी के साईनाथ मेरे बाबा, आप सदा सबकी रक्षा करना, सबके भंडार खुशियों से भरना देवा, सबके घर में खुशियाँ आए, सभी लोग हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। रहम नज़र करना, दया करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो चलिए श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं सब को खुश रखें, साईं दया करें, साईं कृपा करें आप पर, हम पर, सभी पर। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।